ईडी ने जिस तरह से शिकंजा कसा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी वगैरह पे, क्या नरेंद्र मोदी जी अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि राहुल गांधी से जब पहला दिन ईडी ने बुलाकर पूछताछ की थी तो 8 से 10 घंटे का समय लगा था। नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। सही बात में आज हम जिन चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं वो देश की सियासत से जुड़ी हुई और सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी कह सकते हैं। वैसे तो आज भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, सबसे पुरानी पार्टी। बड़े संकट में उसका सफर क्या रुकने जा रहा है या इसी तरह रेल की लंबी पटरियों की तरह अभी और लंबी सफर तय करनी है? क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहा है, पार्टी के नेता और पार्टी का जो संगठन है वो अपने नेताओं को बचाने के लिए आंदोलन पर उतरे हुए हैं, आंदोलन में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं सरकार को लेकर के, ईडी को लेकर के वो विरोध जता रहे हैं। और सवाल वो कांग्रेस पार्टी जो है उसके बड़े नेता चाहे राहुल जी हों, सोनिया जी हों, वो हेराल्ड केस मामले में उलझे हुए हैं और ईडी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 1938 में शुरू हुआ ये हेराल्ड अखबार क्या कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई है? अब जाकर 1938 में जहां जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी और उस वक्त हेराल्ड के अलावे 2 हिंदी और उर्दू यानी 3 संस्करण जो है उस वक्त प्रकाशित होते थे और 5000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी उससे जुड़े हुए थे और वो आज़ादी के पहले अपनी बातों को इस माध्यम से जो अंग्रेज की सरकार थी उस पर दबाव बनाते थे। अब हालात कुछ और है, कई बार बंद हुआ, कई बार खुला और कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद जो है ये पूरी तरह से ये अखबार हेराल्ड कंपनी जो है वो कांग्रेस के हिस्से ही रही और बाद के दिनों में भी जब जवाहरलाल नेहरू ने इससे डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दिया तब भी ये कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथ ही जुड़ा रहा और वो ही हेराल्ड कंपनी 2012 में आकर के एक परेशानी का सबब बना जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के और हेराफेरी को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं सहित सोनिया राहुल पर मामला दर्ज कराया। तब से लेकर 12 में मामला, चूंकि 12 में सरकार के यूपीए की थी और उस वक्त मामला दब गया, कई चक्कर कोर्ट के लगे, बड़ी लंबी फहरिस्त है और 2000 करोड़ से अधिक का घोटाले का मामला जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने परिवार पर और पार्टी को दिया है कि पार्टी मिसयूज किया है उसकी प्रॉपर्टी को। वो बहुत लंबी फहरिस्त है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। हम जाना ये चाहेंगे कि क्या इस वक्त जो ईडी का रवैया है या ईडी ने जिस तरह से शिकंजा कसा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी वगैरह पे, तो कहीं ना कहीं क्या एक चीज जो सामने आ रही कि क्या नरेंद्र मोदी जी अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि राहुल गांधी से जब पहला दिन ईडी ने बुलाकर पूछताछ की थी तो 8 से 10 घंटे का समय लगा था। आपको हम पुराने इतिहास पर ले चलते हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और गोधरा कांड हुआ था, तो गोधरा कांड मामले में जो है जब मामला दर्ज कराया गया था उस वक्त भी केंद्रीय एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी से यही 8 से 9 घंटे बताए जाते हैं कि 8 से 9 घंटा उनसे पूछताछ हुई थी। अब सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी अपना पुराना हिसाब चुका रहे हैं? क्योंकि पहले दिन जो राहुल गांधी को ईडी कार्यालय बुलाया गया था उसमें जो पूछताछ हुई थी वो भी 8 से 10 घंटे थी, लेकिन चूंकि मोदी जी हैं तो हो सकता है कि ये लंबी प्रक्रिया चले और इस कह सकते हैं कि ब्याज दर ब्याज कहीं इस पर आंकड़ा न आ जाए, क्योंकि आज कह सकते हैं कि 5 दिन जो है अभी तक 5 दिन हो चुका है राहुल गांधी से पूछताछ और 40 घंटे से 50 घंटे के मतलब टाइम पीरियड गुजर चुका है। आखिर ईडी कर क्या रही है? जबकि उसके लिए 1 दिन 2 दिन ही पूछताछ काफी था। बहुत सारा मामला, चूंकि कई बार सारा पेपर उनके पास उपलब्ध है, इसलिए कहा जा रहा है कि क्या ईडी के बहाने नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को समेटना चाहते हैं? 2024 का जो चुनाव है
क्या इसी ईडी के चक्कर में पूरी कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी, या ईडी के सहारे जो काम पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात किया करते थे वो उधर संभव नहीं हो पाया, तो क्या इन एजेंसियों के सहारे 2024 की तैयारी है और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की भी तैयारी है? क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहा है किसी भी एजेंसी पर। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ईडी पर जो है सवाल उठ रहा हो, इसके पहले भी जो पुरानी सरकारें रही हैं, हर एक सरकार में केंद्रीय एजेंसियों को लेकर के कभी तोता कभी किसी तरह की बात आती रही है, लोग मामला उठाते रहे। लेकिन इस बार जो मामला है, चूंकि एक ऐसे समय में उठाया जाता है जब भी किसी नेता विपक्ष को समेटना हो तो फिर एजेंसियां हरकत में आती है। अब सवाल ये उठता है कि जो मामला 12 में आया, 14 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो जो है एक्टिव हुआ, इस बीच में कई तारीखें हुई, कई अदालतों के चक्कर लगे, लेकिन 8 साल हो जाने के बाद भी किसी मकसद में क्यों नहीं ईडी पूरा कर पा रही है, या वो वहां पे पहुंचना क्यों नहीं चाहती है? क्या सिर्फ इसको डराने के लिए या इसका इस्तेमाल नेताओं को घेर कर रखने की है? अगर इसका निदान चाहता तो क्या इन 8 सालों में अभी तक कोई निर्णय पे ईडी नहीं पहुंच पाती? ये पहला मामला नहीं है जो केंद्रीय एजेंसियों का इस तरीके से ये बात सामने आ रही है। आप महाराष्ट्र की बात कर लें, काफी हंगामा हुआ शाहरुख खान मामले में, कई मामला ऐसा आया जब ईडी वहां भी लगा कि बहुत कुछ लेकिन लोग निकल पा रहे हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो अभी तक केंद्रीय एजेंसियों का कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आ पाया है जो खासकर नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों की हो, कि उसका कुछ मतलब उसको सजा हो पाया हो या निश्चित समय पर कोई निदान हो पाया हो। तो इस बार भी क्या यही रवैया, इसलिए बार बार उठ रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि ये तो मोदी जी और ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की बात हो रही है। हम बात कर लेते हैं कि जो सत्ता में जो पार्टी है केंद्र में भी, उसके बड़बोले नेता या उनके नेताओं को ये कैसे पता चल जाता है कि कोई भ्रष्ट है या भ्रष्ट नहीं है? क्योंकि जब कोई एजेंसी जांच कर रही है और इतने लंबे समय जांच के बावजूद भी वो एजेंसी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है जिससे उसको सजा कराया जा सके, चाहे वाड्रा का मामला हो या सोनिया राहुल का ही मामला हो या अन्य कई नेताओं का, चिदम्बरम जी का मामला हो, सारा मामला देखिए कहीं ना कहीं आकर के वो फ्री हो जाते हैं या फिर वो बेल ले लेते हैं। तो एजेंसियां करती क्या हैं? अब सवाल ये है कि इतने दिनों के बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, या कांग्रेस इसी बहाने, बिखरी हुई कांग्रेस फिर एक बार आंदोलन के थ्रू वो अपने को खड़ा करना चाह रहा है। जो भी हो, लेकिन ये मामला तो कैसे पता चलता है? मान लीजिए कि अभी हम अगर झारखंड के भाजपा के बड़े नेता की बात कर लें, रघुवर जी से जब सही बात ने यह सवाल उठाया था कि क्या आप लोग जिस स्टेट में विरोध में है लोग वो परेशान हैं, अब राहुल जी सोनिया जी को भी फिर से छेड़ दिए, क्या कहेंगे ईडी के बारे में? ये राज्य में हो चाहे केंद्र में, राज्य में ईडी जांच भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार ने कराई। इसमें थोड़ा आप लोग स्पष्ट रहें। ये आदेश हाईकोर्ट के आदेश पर है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया ईडी को, तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्देश के कारण ईडी का एंट्री है। जहां तक हेराल्ड का मामला, दिल्ली का मामला, अब सभी जानते हैं कि दोनों मां बेटा कोर्ट के बेल पर है और कोर्ट के समक्ष दोनों मां बेटा ने कहा जब भी सरकार की एजेंसी हमें बुलाएगी तो हम जाएंगे। अब बेल पे हो, आपको याद दिलाऊं, केंद्र की यूपीए सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब गोधरा घटना हुआ था उस समय भी सीबीआई और मुख्यमंत्री रहते हुए बिना ताम झांक के मोदी जी 9 घंटा सीबीआई के दफ्तर में बैठे। कहीं बीजेपी कोई जुलूस नहीं निकाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती है, कानून का सम्मान करती है। भ्रष्टाचार भी करो और नाटक भी करो। सही बात ने यह सवाल उठाया था कि क्या आप लोग एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी पार्टियों को
और अन्य जो आपके विरोध में खड़े होते हैं उन पे केंद्रीय एजेंसियों को लगाया जाता है। तो क्या इस आधार पे मान लिया जाए कि आप लोग सोनिया गांधी हो, हेमंत सोरेन हो या राहुल गांधी हो या बिहार में तेजस्वी हो, इन तमाम लोगों को आप हटाना या गिराना चाहते हैं? तो उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि ये हम लोगों का मामला नहीं है, ये कोर्ट का मामला है। निश्चित तौर पे ये पहले कोर्ट से ही हुआ था, लेकिन कोर्ट से जब हुआ था तो कोर्ट के मामले में ये बात आई थी जब ईडी ने कोर्ट से दिल्ली में कहा था कि बहुत सारे नेताओं का या बहुत सारे पॉलिटिशियन की खास करके बात कर लें कि मामला पड़ा हुआ है, उसको सॉर्ट आउट करना है, तो कोर्ट ने कहा था ओके। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब 20-22 भाजपा नेताओं पर भी ईडी की लिस्ट में नाम है, तो फिर उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है और वो विपक्ष के नेताओं पर ही सिर्फ कार्रवाई क्यों होती है? उसमें कुछ नेताओं के पर हुआ था जब मनमोहन सिंह थे, जब वाजपेयी जी थे उनके समय में भी 2-4 लोगों का भाजपा नेताओं का नाम आया था, तो उस पर कहीं कोई काम हो नहीं रहा। तो उन्होंने रघुवर दास जी ने कहा, झारखंड के पूर्व सीएम ने कहा कि चूंकि ये माँ बाप ये जो दोनों माँ बेटा जो है भ्रष्ट है और ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए इस पर मामला तो बनता ही है और वो एजेंसी काम कर रही है। अब सवाल है कि एजेंसी काम निश्चित तौर पर कर रही है, एजेंसी को करना भी चाहिए और एजेंसी से अपेक्षा आम लोग यही रखता है कि वो जल्द से जल्द अगर दोषी है तो मामले को निपटारा किया जाए, उसको लंबा नहीं खींचा जाए। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी एजेंसी द्वारा किए जा रहे जांच से पहले कैसे बता देते हैं किसी को कि वो भ्रष्ट है, जबकि हालांकि वो संभले उन्हें ध्यान आया होगा कि वो स्वयं भी झारखंड में कई पुराने मुद्दे में उलझने जा रहे हैं और उलझते जा रहे हैं। उस पर हेमंत सोरेन ने भी जांच का आदेश दिया हुआ है। उस पर अभी हम लोग बाद में इस पर जो है हम लोग फिर बातचीत करेंगे, आपको समक्ष जानकारी रखेंगे। फिलहाल तो यही लग रहा है कि जो ईडी या केंद्रीय एजेंसियों का मामला बन रहा है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर सफर लंबा होता जा रहा है, या इस डूबते हुए सूरज की ओर कहीं कांग्रेस को डुबाने की स्थिति तो नहीं बन रही है। हम इस पर विस्तृत और भी जो आएगा मामला जानकारी उपलब्ध होगी हम आपको अपने माध्यम से फिर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।